पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी मोइन शम्सी की ज़बानी। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी माँ का दिल का चौथा हिस्सा पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले के 3 हिस्से इसी चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। मुंदरजा बाला वाक़ये के अगले दिन ब्रजमोहन की माँ बसंत कुमार के घर गईं। बसंत कुमार की माँ ने उन्हें बिठाकर पूछा, कहो बहू, आज उदास क्यों हो? इंसान की यह खसलत है कि वो अपना दुख दर्द अपने दोस्तों से बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। गैर तालीम याफ्ता लोगों बिलखुसूस औरतों में ये खसलत बहुत बढ़ी चढ़ी होती है। वो अपना दुख सुख जब तक किसी से कहकर उसकी हमदर्दी हासिल नहीं कर लेती, उस वक्त तक उनके सीने पर बड़ा भारी बोझ लदा रहता है। ब्रजमोहन की माँ बसंत कुमार की माँ के पास इसी गरज से आई थी कि अपने दिल का दर्द उससे कहे। वो एक लंबी आह भरकर बोली, क्या कहूँ बहू, मेरे भाग फूट गए। अब मेरा ब्रजमोहन मेरा नहीं रहा। हाय, अब मुझे ये ध्यान आता है कि ब्रजमोहन को मैंने इतने दुख उठाकर पाला, उसकी खातिर दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, उसी का मुंह देख देख कर जीती रही। जब उसका बाप परलोक सिधारा था, उस वक्त मैंने उसको देखकर अपने दिल को धीरज दिया था। मैंने उनके मरने का दुख इस कदर नहीं माना जितना कि मेरी जैसी बेवाओं को होना चाहिए। जब मैं ये सोचती हूँ कि जो ब्रजमोहन मेरे बगैर एक घड़ी भी नहीं रह सकता था, एक पल की जुदाई से बेकरार हो जाता था, जो ब्रजमोहन मुझे खिलाए बगैर नहीं खाता था, जो ब्रजमोहन मुझे तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाता था, जो ब्रजमोहन रात दिन मेरे मुंह की तरफ देखा करता था, मेरी इजाजत के बगैर छोटे से छोटा काम भी नहीं करता था, कहाँ तक गिनाऊं बहू। जो ब्रजमोहन हर तरह से मेरा ब्रजमोहन था, वो अब पराया हो गया। जब मुझे ख्याल आता है, उस वक्त कलेजे में एक हुक सी उठती है। मुझ निगोड़ी ने अपना आप जला जला कर उसे पाला पोसा। आज मुझे एक पराए घर की छोकरी ने दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया। मेरे ब्रजमोहन को अपना बना लिया, मुझे गैर कर दिया। हाय। बसंत कुमार की माँ ने कहा, बहू, ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। माँ बाप कितने दुख सुख उठाकर बच्चों को पालते पोसते हैं, मगर वो तो गैर हो जाते हैं और 2 दिन की आई हुई पराए घर की लड़कियां लाडली हो जाती हैं। ब्रजमोहन की माँ ने अपना सिलसिला कलाम फिर जारी किया। यूं तो बहू, मेरी बहू में कोई ऐब नहीं, बेचारी हर तरह से मेरी खिदमत करती रहती है, मगर जब मुझे ये ख्याल आता है कि उसने मेरे ब्रजमोहन को मुझसे छुड़ाकर अपना बना लिया, जो ये ना आती तो ब्रजमोहन का और मेरा उसी तरह प्यार कायम रहता। उस वक्त मेरे दिल में आग सी लग जाती है। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। क्या बताऊं, मैं अपने दिल को बहुत समझाती हूँ कि दुनिया में घर घर ऐसा ही होता है। हमारे भी सास ससुर थे, हमने भी उनके साथ ऐसा ही किया जो अब हमारे बहू बेटे हमारे साथ कर रहे हैं, मगर फिर भी ये दिल नहीं मानता। बसंत कुमार की माँ बोली, बहू, चाहे कुछ हो, अब वो बात तो होने की नहीं। अब तो वो उसी का हो चुका, ख्वाह तुम कुछ ही करो, वो अब तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए अब दिल को धीरज देना ही ठीक है। ब्रजमोहन की माँ रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, बहू, मैं और कुछ नहीं चाहती, जिसमें वो सुखी रहे वही करे। उसे सुखी देखकर मेरा कलेजा ठंडा रहेगा, मगर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो जितना प्यार मुझसे पहले करता था उससे आधा ही करे। क्या कहूँ बहू, अब तो कई कई दिन तक वो मेरे पास तक नहीं आता। बसंत कुमार की माँ ने कहा, अच्छा, आज मैं बसंत से कहूंगी, वो ब्रजमोहन को समझा देगा। देखो, उसके समझाने से वो समझ जाए तो अच्छा ही है। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ का दिल का चौथा हिस्सा। इस कहानी का अगला हिस्सा अगले वीडियो में सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।